तुम लोग तो कमाल के हो, कितने अच्छे मूवमेंट्स हैं तुम्हारे। चलो अब हम सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लास्ट लेवल पे खेलेंगे। एक मिनट रुको, क्या कहा तुमने? तुम लोग सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लास्ट लेवल पर हो? हाँ। मजाक तो नहीं कर रहे? जब से ये गेम रिलीज हुआ है कोई भी कपल इसे पूरा नहीं कर पाया है। बताइए कितना मुश्किल है। मुझे भी ऐसा लगता है। वाह, ना ही जैसा कोई सनकी ही इस तरह के क्रेजी मिशन को पूरा कर सकता है। क्योंकि तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे। जानता हूँ, हम तुम्हारी तरह सनकी नहीं है। ये सनकी होने या ना होने की बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें एक कपल होना होगा। वाह। चलो अब चलते हैं। ये शियाओ नाइये और लू वे वे सबसे बेहतरीन और परफेक्ट कपल। तुम दोनों के प्यार और दृढ़ निश्चय की वजह से आज तुम सारी अड़चनों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो। सबसे पहले ढेर सारी बधाई। अब तुम दोनों सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लास्ट लेवल पे हो। फेयरवेल टैक्टिक्स सबसे मुश्किल चुनौती है। तुम दोनों इस सर्वर के पहले कपल हो जो इस सर्च को पूरा करोगे। सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लास्ट लेवल पे पहुंचने के लिए बधाई हो। तुम्हारे पार्टनर को तुम्हें 16 घंटे में ढूंढना होगा। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो तुम्हारा ये सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज फेल हो जाएगा। 16 घंटे, कितना मुश्किल मिशन है ये। इसका मतलब हम लॉग ऑफ भी नहीं कर सकते। फोरम पे चेक कर लेती हूँ। मैं बहुत ऊपर से खाई में गिरी थी, कहीं ये खाई का तय तो नहीं। मैं जानती थी, ये जगह मैप में भी नहीं दिख रही थी। अब क्या करूं मैं? वे मास्टर, हम चैट ग्रुप पे बात कर सकते हैं? मुझे अभी अभी बताया गया है कि मुझे तुम्हें 16 घंटों के अंदर ढूंढना है। आसपास कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? मेरे आसपास बिल्कुल अंधेरा है। तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं। क्या कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, बहते पानी की आवाज आ रही है। समझ गया। यहाँ बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकती। अगर अभी भी बात कर सकते हैं तो मैं उसकी मदद करने के लिए क्लूज क्यों नहीं ढूंढ रही? वो चैट पर अभी भी है क्या? ये तो अजीब बात है।
क्या हुआ? मैंने वेबसाइट पर सर्च मिशन के बारे में ढूंढा, लेकिन मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और वेबसाइट पर इस लेवल के बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखा है। क्या है वो सेंटेंस? इस लेवल को पास करने के लिए प्यार करने वालों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कितना अंधेरा है, कोशिश करना भी बेवकूफी होगी। थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। कब से किसी के आने का इंतजार कर रहा था, इस रेड बीन्स की तरह। इंसान की चाहत क्या है जानते हो तुम? मैं 30 साल से यहां किसी का इंतजार कर रहा हूं। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो यहां तक पहुंचे हो। 30 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट अचानक गायब हो गया। मैं उसे ढूंढने यहां तक पहुंच गया, लेकिन मैं इस गो गेम में आके फंस गया। इस बोर्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन ये गेम मेरे बस की बात नहीं है। नौजवान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वाह, क्या चाल चली। हाँ। नौजवान, अगर इन पहाड़ियों में तुम्हें मेरा स्टूडेंट मिले तो क्या तुम उसे ये हार दे दोगे? मैंने सुना है खूबसूरत वादियां खतरों से भरी हुई हैं। फेयरवेल टैक्टिक मिशन मुश्किल चुनौती है, तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। मेरे पास इस लेवल को पूरा करने का एक राज है। नौजवान, इस तरफ से जाओ। प्यार की नियति होती है
प्यार अनंत नहीं होता, बल्कि प्यार पल भर की भावना है। प्यार ही चिंता का कारण है, प्यार ही डर का कारण है। अगर प्यार से मुक्त हो गए तो डर और चिंता से भी मुक्त हो जाओगे। मैं यहाँ पिछले 30 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि कोई यहाँ तक भी पहुँच सकता है। लेकिन अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे इस इम्तिहान में पास होना होगा। अपने प्यार को बचाने के लिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका त्याग करने के लिए तैयार हो? अभी भी देर नहीं हुई है, तुम पीछे हट सकते हो। ये तुम्हारी कमर पे क्या लटका हुआ दिख रहा है? तो वो अभी भी मेरी तलाश कर रहा है। माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। नौजवान, तुम्हारा प्यार इस घाटी के तल पर है। पंछी का ये प्यारा जोड़ा तुम्हें वहां तक ले जाएगा। ये दोनों फिनिक्स पंछी पिछले 30 साल से मेरे साथ हैं। अब मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। आशा करता हूं तुम अपने प्यार को ढूंढ लोगे। तुम्हारे पति यिशियाओ नाइये ने लास्ट सर्च को पूरा कर लिया है। फेयरवेल टैक्टिक्स सर्च कॉन्डोर हीरोज के लेवल को पूरा कर लिया है। बधाई हो। ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं। कितना खूबसूरत नजारा है ये। अगर उसके पास खुद के पंख होते तो वो जन्नत से उतरते हुए किसी फरिश्ते से कम नहीं दिखते। तुमने मुझे ढूंढ लिया। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। यिशियाओ नाइये और लू वेवे, तुम दोनों ने कॉन्डोर हीरो सर्च पूरा किया है। तुम्हें मिलते हैं 10 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स और फर्स्ट इटर्नल बिलवेड का टाइटल। साथ में तुम्हें मिलता है ये बेमिसाल पंछी का जोड़ा जिस पर बैठकर तुम घूम सकते हो। वाओ, 2 पायलट्स! गेम रिलीज कर दिया गया है 2 एयर पायलट्स के साथ। क्या एक ही पार्टनर होगा? क्या इस खेल को रिलीज करने का प्लान एयर पायलट्स का सिस्टम होगा? बिल्कुल, सिर्फ एक ही पायलट कैसे हो सकता है? इकलौती जोड़ी तो नहीं हो सकती। गेम में पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये दोनों लव बर्ड्स हैं? हो देखो ये कितने बड़े हैं। और क्या ये सच में उड़ते हैं? चलो हम साथ में उड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि लूवे वेवे बड़ी मुश्किल घड़ी में है तब उसका पति उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। हाँ, जब उसका और जेन शुई वीशांग का संबंध टूटता है तो हमें लगता है कि उसने वेवे को छोड़ दिया, लेकिन तभी वो यिशियाओ नाइये को अपना पार्टनर बना लेती है। क्या बात है? हो सकता है वेवे ने जेनशुई वीशांग को छोड़ दिया हो। आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बस कुछ इंस्ट्रक्शंस की मदद से। फेयरवेल टैक्टिक्स क्या वही जो 5 एलिमेंट का लेजेंड है? इतना भी मुश्किल नहीं था। वहां आने से पहले नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स ने मुझे कुछ क्लूज दे दिए थे। 1000 वर्ड्स 10 सेकंड्स में। तुम्हें 10,000 वर्ड्स 10 सेकंड में याद हो गए? क्या तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो? मैं तो 10 सेकंड में 10 लाइन भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मैंने उसका प्रीव्यू ले लिया था। ओह हाँ, स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात? कितनी बुद्धू हूँ मैं। लेकिन तुम बहुत स्मार्ट हो। तुमने इतनी जल्दी अपने दिमाग को दौड़ाया, ये तारीफ की बात है। क्या तुम रिजाइन कर रही हो? कुछ दिन पहले ही।
लू वे वे वे, शाओयू के मॉन्स्टर चिनचिन को तुम्हारी टीम ने चुराया और उसे मार डाला। हम सब एक यूनियन के हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया? वो कब से हमारा यूनियन मेंबर बन गया? उन दोनों के बीच रिश्ता बनने के बाद मास्टर ने शाओयू की फैमिली को स्वीकार किया, लेकिन शाओयू चिंगचिंग उससे नफरत करता है। वो हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। कुछ दिन पहले उसे गिल्ड मास्टर के साथ देखा था और कई बार मैंने दोनों को एक साथ भी देखा है। दोनों घुड़सवारी भी साथ करते हैं। अल्टीमेट मास्टर, आप ये बात शाओ से क्यों नहीं पूछ लेते? वो आपको ज्यादा अच्छे से समझाएगी कि उस दिन क्या। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जानता हूँ शाओयू चिंचिंग और तुम में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर लोगी। और मैं ये किस तरह से हैंडल करूंगी? हे, शाओ, मेरे सामने आओ और गिल्ड मास्टर को इस प्रॉब्लम के बारे में बताओ कि आखिर क्या हुआ था। शाओ, सामने आओ। शाओ, सामने आओ। अगर तुम यहाँ आकर सबको सच नहीं बताओगी तो मैं चैट फोरम से पूछ लूंगी। वहाँ बहुत सारी टीम्स है, मुझे यकीन है वहाँ कोई ना कोई होगा। लो, मैं आ गई। बताओ क्या हुआ? कुछ पता नहीं है, ऐसा क्यों दिखा रही हो? चैट हिस्ट्री में भी तो बहुत कुछ होगा। अच्छा, मॉन्स्टर को चुराने की बात हो रही है। हाँ, मैंने नहीं कहा, और अगर कहा भी तो क्या गलत कहा। मैं नहीं जानती थी अल्टीमेट फाइटर इसे गलत तरीके से लेंगे और तुम्हें पूछेंगे। इसका मतलब ये है गिल्ड मास्टर ने ये सब मुझे बदनाम करने के लिए कहा। गिल्ड मास्टर, आपको ये बात मुझे बतानी होगी। आपने मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाए? उसने इसके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाई। इसका मतलब इस बार इन्होंने गलत कंधा चुन लिया। मुझसे गलती हो गई। अगर ये गलतफहमी थी तो कोई बात नहीं, बस हमारी यूनियन की एकता बनी रहे। लेकिन एक बात है जो लुवे वे तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। हाँ, बताइए, बोलिए। जेनशुई और एन्चेंट्रीज की शादी के समय वर्मिलियन बर्ड ब्रिज पे जो हब बेचा था वो यूनियन के इंग्रेडिएंट्स से बना था। उसे तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं बेच सकती। वो तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए याद दिलाया। दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? ये तो बहुत पहले की बात है। आपको अभी तक याद है? कॉन्कॉक्शन नाम का वो हब असल में मैंने ही कलेक्ट किया था। मैं सिर्फ वही पोशंस बेचती हूँ जिनके इंग्रेडिएंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है? देखो लुवे वे, मेरा मतलब ये था कि... ठीक है, अब बहुत हो गया। हम एक यूनियन है, साथ रहो। शाओयू, क्विंग क्विंग, हम दोनों जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। या तो तुम मुझसे अभी माफी मांगो या फिर मॉन्स्टर्स को मारते हुए कभी भी मत देखने देना, वरना जो झूठ तुमने फैलाया उसकी सच्चाई मैं बदल दूंगी। लो वे, हद करती हो। तुम लड़ाई की शुरू करना चाहती हो? बहुत घमंडी हो तुम। उसने कहा ना एक बार कि कोई गलतफहमी हो गई थी। अल्टीमेट फाइटर, मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। इससे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अब ये पहले जैसा यूनियन नहीं रहा, इसमें वो बात नहीं। वीवी, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे जो कहना है कहने दो। दोस्तों, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। हमेशा दोस्त रहेंगे। क्या कह रही है? हर कहानी का अंत होता है। लू वे ने यूनाइटेड जेड सीज रोरिंग टाइड से रिजाइन कर दिया है। ये गलत है। ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं, अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चलो फिर साथ में सैर करते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। प्यार का जोड़ा, लेकिन हम दोनों की तो शादी हो चुकी है ना? तुम्हारे साथ मजाक करने का कोई फायदा नहीं। शादी सबसे जरूरी है।
वैसे थोड़ा मजाक तो कर ही लेता है, चाहे उसके जोक्स थोड़े बोरिंग ही क्यों ना हो। मैं तो जितनी भी बार देखूं कम है, लेकिन हर दिन देखने पर भी इसमें कुछ नया नहीं लगता, जैसे कि अभी लग रहा है। इसका नाम बदल गया। विवी, मेरा ये फेस मास्क तो बहुत अच्छा है। वे मैं सुन रही हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करती हो, अभी तक गेम खेल रही हो क्या, है ना? चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कर ली है, होमवर्क भी और एग्जाम की भी, सब कुछ हो गया है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे एग्जाम की तैयारी या तुम्हारे होमवर्क की बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। विवी, किसी और के चक्कर में फंस के बुद्धू मत बन जाना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्यार हो गया है? तुम अपना फेस मास्क लगाओ ना। तो कर रही हूँ। वेलकम। शायू। गुड मॉर्निंग मैनेजर ली, मुझे माफ कीजिए, शहर की हालत तो आप जानते ही हैं। बहुत बुरा ट्रैफिक जाम था और टैक्सी का ड्राइवर जो था वो तो बहुत स्लो था। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। चलो बैठ जाओ। कुछ लेना चाहोगे? ठंडा या चलेगा? ओके वेटर, शायू, तुम आज यहाँ टैक्सी से आए हो, है ना? जी हाँ, तभी तो मिस्टर ली मुझे आने में देर हो गई। समझता हूँ, पर तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के को इस तरह की जिंदगी जीने की क्या जरूरत है? हमारी कंपनी के टेक्निकल टीम के हर एम्प्लॉय के पास अपनी खुद की कार है और कंपनी का दिया हुआ घर भी है। सच में? ये तो अच्छी बात है। टैलेंटेड लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जैसे पिछले साल ही एक बंदे ने हमारी टेक्निकल टीम ज्वाइन की है और उसने तो अपना खुद का घर भी खरीद लिया है डाउन पेमेंट पर। खुद का घर खरीदा? हाँ बिल्कुल। हमारी कंपनी पर्क्स और बेनिफिट्स देने के मामले में हमारी इंडस्ट्री में नंबर 1 है। शाओयू, मैं इधर उधर की बात ना करके सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा। जब से मैं तुमसे मिला हूं, हम सब तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हैं। तो क्या तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे? मैनेजर ली, ये ऑफर तो बहुत अच्छी है। मैंने हमारे प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट किया है और मुझे यकीन है कि ये कामयाब होगा। क्यों ना हम मार्केट में पहले गेम लॉन्च होने दें, उसके बाद आपकी कंपनी ज्वाइन करना अच्छा होगा। शाओयू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आखिर तुम हमारे साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम क्यों नहीं करना चाहते हो? हमें तुम्हारा आइडिया वाकई पसंद आया है। अगर ये आइडिया काम कर गया तो हम आसानी से पहले ही महीने में 100 मिलियन युआन कमा सकते हैं। लेकिन ये तो जनरल मैनेजर शाओ का क्रिएशन है। मैं अच्छे से जानता हूँ, पर उसमें से आधे से ज्यादा काम तुम्हारा किया हुआ है। ली सर, जनरल मैनेजर शाओ और मैं हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा उसके लिए काम करते रहोगे। और अगर मुझसे पूछा जाए तो तुम उसी की तरह काफी टैलेंटेड भी हो। तुम्हारे जैसे यंग लोगों को खुद को ज्यादा ऑप्शंस देने चाहिए, ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। सही कहा ना मैंने? उसके अलावा तुम जैसे स्टूडेंट्स की टीम को ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और ना ही कोई अच्छा नेटवर्क कनेक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि आगे तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तब तो तुम कमाल कर सकते हो। ये बस 1 महीने की सैलरी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बोनस भी मिलेंगे। अब तो तुम ये एक्सेप्ट करोगे ना? मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे मन और भरोसे के साथ। क्या? उसने कहा उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक एक पल बहुत कीमती होता है, हम इंतजार नहीं कर सकते।
क्यों ना हम उसे और ज्यादा अमाउंट ऑफर करें, बोनस की गारंटी दो, डबल नहीं ट्रिपल कर दो। हाँ देखो, हमें उसे ब्राइब देनी होगी, और जैसे ही वो हमारी टीम का हिस्सा बनता है, उसकी पूरी टीम उसे फॉलो करेगी। समझ गए? अब ये रैन किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। क्या आप सच में यूबेन चेन और बाकी लोगों को ब्राइब करना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके बारे में तुम दूसरों से किसी तरह की बात नहीं कर सकती। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी। लेकिन अंकल, मुझे लगता है आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत? इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी तो तुम्हें इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर जगह वो बस नाकाम ही रहे हैं। कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं? यंग लोग रास्ता भटक जाते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वक्त होता है जब बड़ों को उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आना पड़ता है, ताकि उनका वक्त और पैसा बर्बाद ना हो। पर अंकल, मैं ये कह रही थी कि अगर आप उन लोगों को ब्राइब करेंगे तो शाओ नाई का क्या होगा? पहले मैं उसकी टीम को ब्राइब करूंगा और फिर मैं उसे बेटर ऑफर देके अपनी कंपनी में वेलकम करूंगा। क्या वो तब भी मना कर देगा? तुम्हें अभी भी अपने अंकल की बातों पर यकीन नहीं है। अब तुम ये सब सोचकर परेशान मत होना, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उस पर ठीक से फोकस करो, समझ गई? हाँ, यो को गए बहुत देर हो गई, कहीं वो उनकी बातों में तो नहीं आ गया? नैना, तो तुम बॉयज की डॉर्मेट्री में जाना चाहती हो क्योंकि तुम शाओ नाई को सब कुछ बताना चाहती हो? मैंने उसे देखा था पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ये रैन, तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? हाँ, बुद्धू हो क्या तुम? तुम्हें क्या लगता है ये बताने से तुम्हारा काम हो जाएगा? तुम्हारे अंकल बहुत ही ईविल और बुरे हैं। जो हो गया वो हो गया। अगर ये प्लान नहीं काम करेगा तो वो नए आइडियाज निकाल लाएंगे, और अगर ये काम कर गया तो तुम शाओ नाई के साथ काम कर सकोगी। तुम्हें प्रेसिडेंट ज़ेन की ही साइड रहना चाहिए। लेकिन मैं अब भी यही सोच रही हूँ कि ये वीवी के साथ क्या कर रहा है? अरे, तुम्हारी खातिर मैंने अंदर जाकर देखा था। वो दोनों आसपास टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन शाओ नाई ने उसे पूरा इग्नोर किया। हाँ, मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मौका तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आएगा। तुम्हें मौके की तलाश खुद करनी होगी। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। बेवे को देख लो, कंप्यूटर साइंस में मेजर कर रही है, आर्कियोलॉजी क्लास जाती है ताकि शाओ नाई से मिल जुल सके। तुम ये सब कब करोगी? यहाँ बस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहोगी और तुम्हें लगता है शाओ नाई खुद ब खुद चलकर आएगा क्या? फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी चांसेस काफी अच्छे हैं। सच कह रही हूँ, लेकिन तुम सब गड़बड़ कर रही हो। ये रैन, तुम बस अपने अंकल की बात मानती रहो। तुम उनकी हर कही बात पर अमल करती रहो, उनके पीछे रहो और हमेशा उनका साथ दो। अंत में तुम्हें यही पता चलेगा कि तुम्हारे अंकल सही थे। समझी क्या? मेरी शानदार एक्टिंग के लिए तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने क्या सही एक्टिंग की? ली तो पकड़ भी नहीं पाया, उसको मेरी एक्टिंग सच लगने लगी।
मैंने कहा लीजर, आपका ये ऑफर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने पहले ही हमारे प्रोडक्ट्स पर काफी खर्च किया है। शाव्यू, मेरी 1 महीने की तनख्वाह देखकर तुम्हें खुशी होगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बोनस भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये एक्सेप्ट करोगे। आज मैं अपनी कंपनी की ओर से बात कर रहा हूँ, और वो भी पूरे मन से। hey, सही लगी ना मेरी एक्टिंग? अब तो दोस्तों हॉलीवुड में मेरी एंट्री पक्की हो गई है। अरे उनकी हिम्मत तो देखो, उन्होंने ओल्ड यू से सोर्स कोड मांगा ताकि वो लोग बिना वक्त गवाए बिल्कुल आसानी से हमारे जैसी गेम बना सकें और हमसे पहले उसे रिलीज कर दे। मतलब हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। लोशान, अब क्या करना है? तुमने कहा था कि ऑफर रिजेक्ट ना करके उन्हें लटकाए रखना। क्या तुम चाहते हो कि मैं कंपनी में एक अंडरकवर बनकर जाऊं? ब्रो, तुम्हारे जैसे दिमाग वाले को अंडरकवर बनने का शौक है। बकवास बंद करो यार अपनी। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए जासूस भेजते होंगे। लौशान, तो तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि वो हमारी चॉइसेस को और भी मुश्किल कर देंगे और बाकी कंपनी से फंड लेने से भी रोकेंगे। ये क्या है? हमारे ऑफिस के रेनोवेशन का प्लान डिजाइनर ने अभी अभी भेजा है। मुझे लगता है कि ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। टाइम कितना जल्दी बीत गया ना, आखिर हमारा अपना एक ऑफिस हो ही गया। लौशन, मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमें हमारे इस ऑफिस में बस एक खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट को रखना होगा, एक लड़की। प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रोग्रामर एक्सपर्ट को काम पे रखा हुआ है, आशुआंग। किसी और दिन तुम सबको उससे मिलवाऊंगा। अरे तुम भी ना। लोशान, लोशान, तुमने एक प्रोग्रामर एक्सपर्ट को रखा है ना, रिसेप्शनिस्ट तो एक लड़की होनी चाहिए। क्या मतलब बनता है? इसे लड़कियां नहीं पसंद है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमें तुम्हारी किस्मत में यही है। मैंने सुना है कुछ लोग लड़कियां पसंद नहीं करते। लगता है हमारी कंपनी एक मॉनेस्ट्री होगी। अरे नहीं यार, इस दुनिया में ऐसे अजीब लोग भी हैं जिन्हें लड़कियां नहीं पसंद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे सामने एक ऐसा आदमी है जिसे सॉक्स की स्मेल पसंद नहीं, और सुंदर लड़कियों को नापसंद करने वाला लड़का सोच के ही अजीब लगता है। स्ट्रेंज। लोशान, तुमने कहा था वो हमें किसी से फंड लेने से रोकेंगे, इसका क्या मतलब? हमें टारगेट करने के अलावा उनके पास कुछ और प्लान्स भी होंगे। गेमिंग इंडस्ट्री में उनके काफी अच्छे नेटवर्क कनेक्शंस हैं। रूमर्स फैलाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारी सोसाइटी कितनी बुरी है यार। बस करो, बस करो, डरने की कोई जरूरत। तुम्हें नाई पे भरोसा होना चाहिए, वो उन लोगों से भी ज्यादा बुरा है। तुम्हें अगर हमें पता होता कि वो लोग कैसे हैं तो हमें उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें भूखे भेड़ियों का सामना करना होगा। इसे कौन रोक सकता है भला? सही कहा। जब तक हम सारी चीजों का ध्यान खुद से अकेले नहीं रखेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ मोबाइल गेम बनाना नहीं है। मैंने ज़ेनिया टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं किया, बस उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, क्योंकि मैं इस कंपनी में कभी भी काम नहीं करना चाहता था। उनके साथ मीटिंग इसलिए करता हूँ ताकि अपने लिमिट्स को टेस्ट कर सकूं। कैसा टेस्ट? ये खबर कि फैंगटेंग टेक्नोलॉजीज किसी बाहर की टीम को हायर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने चाइनीज गोस्ट स्टोरी का नया वर्जन भी बना लिया है। गेम्स के मामले में वो एक बहुत ही एम्बिशियस कंपनी है। तुम्हारा मतलब ये सेलफोन गेम्स वाली मीटिंग बस यूं ही थी? तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कैसे बिजनेस कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। हाँ भाई, मेरी बात सुनो। हमारा दिमाग लोशान जितना तेज नहीं चलता। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो हमें खत्म कर देंगे? अगर उन्होंने तुम्हें खत्म कर दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? दिल छू लिया यार। तो मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? जो जीतेगा वो एक नया ऑफिस चुन लेगा। मैं जानता था तुम्हारा ये मासूम चेहरा बस एक धोखा है।
ये तो बहुत हाई लेवल मैथ्स प्रॉब्लम है। तुमने सब सही किया। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता था ना कि मैं आज तुम्हारी विश पूरी करूंगी। बोलो क्या विश है, बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम? आज आप अपना लैपटॉप साथ में लेकर आई है ना? हाँ, क्योंकि मुझे अपना होमवर्क करना होता है। मैं आपको गेम खेलते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी डील के हिसाब से आज तुम्हारा वीडियो गेम खेलने का दिन नहीं है। कोई और विश मांगो। तो फिर मैं अगले हफ्ते का गेम टाइम आज यूज कर लेता हूँ ना? ठीक है। वाह, लाल कपड़ों में एक फीमेल वॉरियर। वे आप कितनी कूल हैं। हाँ, किसी ने आपको मैसेज भेजा है। जी शाओ नाई ही का है, कह रहा है कि आकर मॉन्स्टर को मारो। जी शाओ नाई ही कौन है? मेरा फ्रेंड है। ओह, वाह, कितना मजा आ रहा है ना। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं शायू नाम के जो पहले से ही मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। शाओयांग, तुम तो बहुत लकी हो। आज मैंने पहली बार स्टीलिंग मास्टर को मारा है। लेकिन किसी को मारना तो बुरी बात होती है ना? हाँ, बुरी बात तो है, लेकिन मुझे कॉपी मत करना। ये शाओयू है जिसने कुछ दिन पहले मुझ पर इल्जाम लगाया था, लेकिन अब ये पकड़ा गया है। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब तो एक काम करिए, उसे 100 बार मारिए। सिस्टर वेवे, मैं आपके साथ हूँ। देखिए, वो लोग भाग रहे हैं। वाह, उनका बॉस अब मारा गया है। जल्दी करिए, इसे खोलकर देखिए इसके अंदर क्या है। बहुत ही खास चीज है, एडामेंटिने। ये अच्छा होगा क्या? सिस्टम ने एक अनाउंसमेंट पोस्ट किया है। वाह, वेवे, आपका गेम कितना मजेदार है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए गेम खेलने देंगी? तुमने तो ये गेम पहली बार देखा है ना? एक मिनट, मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ ये बात कि वो तुम्हारे साथ खेले। मैं ये कर लेती हूँ, आप कुछ और कर लीजिए। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा है ये तो। सिस्टर वेवे, ये शाओ नाई है तो कमाल का खेलता है। मैं उसे हरा नहीं पा रहा। उससे कहो थोड़ा आराम से खेले, तुम एक छोटे बच्चे हो। अब मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। इज्जत के साथ लड़ना चाहता हूँ। हाँ, सिस्टर वेवे, सब लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि आपने मॉन्स्टर्स को मार दिया ना। वो शाओयू चिंगचिंग है जो आप पर इल्जाम लगा रहा था। सब कह रहे हैं कि आप एक कमजोर और असहाय लड़की हैं। वाह, सब चाहते हैं कि वो एडामेंटिन आप उनके हवाले कर दें। वेवे, जल्दी इधर आइए और देखिए। मैं आ रही हूँ। दिखाओ मुझे। वेवे, ये देखिए, इस प्लेयर ने कहा कि शाओयू चिंगचिंग ने मारने की कोशिश की थी, जबकि आपने तो उनका साथ दिया था ना। शाओयू चिंगचिंग मार नहीं रहा है। अरे वेवे, ये देखिए, इस प्लेयर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। बहुत अच्छा वीडियो है। अब शाओयू की फैमिली कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगी और बाकी चैट रूम में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आराम से रहो। शाओ को ऐसे सैड रहना पसंद नहीं है, और सैड होने की एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। ये देखो, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद अब मुझे बुरा लग रहा है। बुरा हो रहा है, देखो कैसे। सही किया, बहुत सही। ये सच में महान है, ये तो मानना पड़ेगा। मुझे एडामेंटाइन खरीदना है। मैं हाई प्राइस ऑफर करूंगा। ओह, रोशन भी है चैट रूम में। मास्टर, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? यीशाओ, क्या तुम इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज के लेवल को बढ़ाने के लिए एडामेंटाइन ले रहे हो?
आई एम सॉरी। तो फिर एडमिन कलेक्ट क्यों कर रहे हो? ताकि मेरी पत्नी उसके साथ खेल सके। मिसेस नाय, क्या आप खुश हैं? शाओ यू किंग तो बहुत गुस्से में होगी। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे नॉट ईटिंग तुम में से किसी का अल्टरनेट अकाउंट है ना? क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब हम वहाँ पहुँचे तो अचानक से रिकॉर्डिंग शुरू हुई। हम सब ने ऑल्टरनेटिव अकाउंट्स खोला है। हम तीनों ने अल्टरनेटिव अकाउंट्स खोले हैं शाओ यू चिंगचिंग को खत्म करने के लिए। हमने उसे 3 बार मारा। अब वो कभी नहीं लौटेगा क्योंकि हमने उसे मार डाला। कम ऑन, हमारी तारीफ तो बनती है। कितने बुरे हो तुम लोग। ये लोशान का ही ऑर्डर था, हमने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया। मास्टर काफी चालाक है। अच्छा, दोस्तों के बीच इतना फर्क? हाँ? ऐसा नहीं होता। मैं अब चला।